Click on the notification bell for more पंकज यादव ने रबी की फसलों की खरीद व्यवस्था का जायजा लेने के लिए उपमंडल समालखा अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। एडीसी ने अनाज मंडी में मौजूद किसानों और आढ़तियों से बातचीत की और फसल खरीद की व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया। उन्होंने सरसों उपज की गुणवत्ता की जांच की और कहा कि किसान मंडियों में अपनी उपज को सुखाकर बिक्री के लिए लाएं। उन्होंने कहा कि अब की बार बम्पर पैदावार होने का अनुमान है, ऐसे में मंडियों में किसानों की उपज की खरीद में किसी प्रकार की कोई अड़चनें न आने पाए, इसके लिए अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। एडीसी पंकज यादव सर्वप्रथम अधिकारियों के साथ समालखा स्थित नई अनाज मंडी पहुंचे और बारीकी से निरीक्षण करते हुए जरूरी निर्देश दिए। एडीसी ने खरीद प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों से बारदाने की उपलब्धता, नमी मापक यंत्र के अलावा अन्य कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। इस बीच मंडी परिसरों में आढ़तियों से भी खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सुझाव लिए। उन्होंने दोहराया कि खरीद के दौरान किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न होने पाए, इसके लिए आवश्यक इंतजाम समय रहते पूरे किए जाएं। एसडीएम अमित कुमार भी एडीसी यादव के साथ मौजूद रहे। मार्केट कमेटी सचिव सविता यादव ने एडीसी को खरीद प्रक्रिया को लेकर विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। एडीसी ने खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नमी के मानकों को ध्यान में रखते हुए खरीद की जाए। फसलों के उठान को लेकर भी एडीसी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि एजेंसियां तय समय में फसल का उठान करते हुए गोदाम तक पहुंचाएं ताकि बारिश व अन्य कारणों से गेहूं व अन्य फसलों को नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा मार्केट कमेटी के अधिकारियों को किसानों के लिए अनाज मंडियों में बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए शौचालय, पेयजल के अलावा टोकन सिस्टम अनाज मंडियों में सुनिश्चित की जाए। किसानों को फसल बिक्री के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हेल्प डेस्क के माध्यम से सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने अनाज मंडी में शहद की रिपेयरिंग कराने के निर्देश दिए और कहा कि शहद की रिपेयरिंग कार्य बहुत जरूरी है, जिससे फसल का सुरक्षित भंडारण संभव हो सकेगा। इस दौरान उन्होंने मंडी में मौजूद आवारा पशुओं, गोवंशों को लेकर भी कड़े शब्दों में निर्देश दिए। इस मौके पर मार्केट कमेटी सचिव सविता जैन, सुपरवाइजर संदीप सहित खरीद एजेंसियों के अधिकारी, मंडी प्रधान बलजीत रूहल उपस्थित थे। समालखा से खबरें दमदार के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। कमी नहीं, अच्छा है, इन्होंने साफ सफाई का पूरा करवा रखा है इसलिए, लेकिन ये देख लेना किसान आए तो सबसे पहले हमारा काम है कि उसको कंफर्ट में कोई कमी ना हो। तो सबसे पहले गेट पे देखा कि गेट पास जैसे उसको दिए जाते हैं, दो तरीके, मान लो उसके पास नंबर उसका रजिस्टर्ड है तो उसको गेट पास मिल जाएगा, उसको पता चल जाएगा। अगर उसका रजिस्टर्ड नहीं है, कोई और इशू है, तो ई नाम पे वो कैसे बेच सकता है। तो इसके लिए इनको मंडी सेक्रेटरी को बताया गया है, जो लड़का बैठे उसको सारी जानकारी होनी चाहिए दोनों तरह की। दूसरा, जो गेट पे जो काटा होता है वो कैलिब्रेट होना चाहिए, ताकि जब किसान आता है तो उसकी फसल का तौल वहीं पे हो जाए, ताकि उसको बाद में ये ना रहे कि जी मैं ज़्यादा लेके आया था, मेरी फसल कम हो गई और कोई इशू है। आते वक्त उसका वेट हो जाए, जब वो खाली करके जा रहे हैं तब उसका वेट हो जाए, ताकि उसको अप्रोक्स आइडिया हो जाए कि मैं कितनी लेके आया। तो सर ये प्रॉब्लम आ रही है सर किसान को, वहाँ पे वो नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मंडे तक मैं बता रहा हूँ। हाँ वहीं से आई है। हाँ, ये आज मैंने 4 मंडी विजिट किए, चारों में मेरा यही है कि जहाँ पे है बिल्कुल इनको चालू करवा देंगे मंडे तक। किसान आए हैं, अपना उसको वेट पता चल जाए ट्रैक्टर के सुधा कि मेरा कितना वेट है। जाते वक्त वो खाली करके जा रहा है, उसको पता है मेरा खाली ट्रैक्टर का है, घटा के उसको ये पता चल जाएगा मेरी इतनी तोल थी। आया अपनी मॉइस्चर नाप लेगा, तो कम से कम किसान को ये नहीं रहेगा मेरी इतनी फसल थी, इतनी कम हो गई। सर, पोर्टल को लेकर किसानों को दिक्कत आ रही है? बिल्कुल दिक्कत है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात है कि हर अधिकारी के जिसके पास जो एरिया है अप्रोक्स 2 से 3 हज़ार एकड़ का है, तो उसमें हमारे भी मैन पावर के इशूज़ है, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है। लेकिन हम वो करते हैं कि सोमवार दोपहर तक हम सारी जो पेंडेंसी हो क्लियर कर देंगे। बिल्कुल गेट पास पे हमारी मिसमैच से रिलेटेड और 10 एकड़ से ऊपर जिसका भी है कोई भी इशू नहीं आ रहा है। सर, किसी ने जो सरसों की रजिस्ट्रेशन कराई थी, लेकिन वो एक सुल्ताने गांव का किसान आया हुआ है सर। बिल्कुल है, 2-3 लोग मेरे से भी मिले हैं। उसमें आखिरी ऑप्शन ये है कि वो एसडीएम साहब के थ्रू अप्लाई कर देंगे, तो वो माननीय डीसी साहब के उसमें जाएगी, उसको भी विदिन 1-2 दिन में हम रीचेक करा के उसको ठीक कराएं। थैंक यू सर। ठीक है। notification bell for more